हर साल गेट एग्जाम कंडक्ट होता है। हर साल लाखों बच्चे गेट की तैयारी के लिए अपने सपनों को बुनते हैं। लेकिन क्या ये लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है? ऐसा क्यों होता है कि मात्र 19% बच्चे, लगभग 19% बच्चे सिर्फ गेट को क्वालिफाई कर पाते हैं, जो कि मात्र 28 या 29 नंबर होता है 100 नंबर में? ऐसा क्या रीजन है? और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है जो आपके पीछे मैं लेके आया हूं। आप देख सकते हो, चाहे वो गेट 2022 हो, 23 हो, 24 हो, अगर एक एवरेज वैल्यू निकाले एक एस्पिरेंट्स का जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली अराउंड 19%। और अगर हम सिविल की भी स्पेसिफिक बात करें तो यही ट्रेंड देखा गया है। तो क्या रीजन है कि मात्र 19% बच्चे गेट को क्वालिफाई कर पा रहे? सिलेक्शन की बात अलग है, क्वालिफिकेशन की बात अभी हम कर रहे हैं। क्या गेट एग्जाम वाकई इतना टफ हो गया है कि बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या एक मिथ है जो बच्चों में जनरेट हो गई है कि वी कैन नॉट क्वालिफाई द गेट एग्जाम? क्यों? क्योंकि पेपर टफ हो गया है। दिस इज एक्चुअली अ मिथ। दोस्तों, अगर आप आईआईटी का पेपर, जो आईआईटी सेट करता है आपके लिए पेपर फॉर द गेट एग्जाम, अगर उसको ढंग से आप देखोगे तो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 80% क्वेश्चंस जो मीडियम टू इजी लेवल होते हैं, 20% क्वेश्चंस इसी वैसे होते हैं जो हार्ड लेवल के होते हैं। अब यहां पे गेम आता है स्ट्रैटेजी का। टॉपर्स कभी भी ये नहीं करते कि दे गो फॉर द पीएचडी इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स को बहुत प्रैक्टिकली चुनते हैं, किन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है, किन सब्जेक्ट्स को बस ओवरव्यू करना है, ये उनको बहुत बखूबी आता है। और यही रीजन है कि वो टॉपर बनते हैं। क्या टॉपर का नंबर 100 में 100 आता है? नहीं आता है। टॉपर का नंबर आप हमेशा देखोगे, इट लाइज बिटवीन 85 टू 95, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, यही रेंज होता है। सो दे नो दिस वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कि भैया क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने समय तक आपका सिलेबस पूरा करना है, कितने समय में रिवीजन करना है, कितना टाइम हमको टेस्ट सीरीज में देना है, और फिर आगे बढ़ना है। तो क्या आप भी वो 81% में आ रहे हो कि आपने आज इस साल तैयारी तो स्टार्ट की, लेकिन यू आर नॉट श्योर वेदर यू कैन क्वालिफाई द गेट एग्जाम? और ऐसा हर साल देखा जा रहा है। क्या रीजन है? क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? क्या हम इस पे काम कर सकते हैं कि इस परसेंटेज को, इस 81% जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या इस परसेंटेज को हम कम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या तरीका अपनाया जाए कि हम इस गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए? आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आज एक सिंपल सा एक बात कर रहा हूं कि मैथ्स एंड एप्टी इट कम्स फॉर 28 मार्क्स, राइट? अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले लूं, लाइक जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, जो कि लगभग लगभग मेरे दोस्त 35 टू 36 मिनिमम ये होल्ड करेगा। 28 प्लस 36, माय डियर लर्नर्स, 5 सब्जेक्ट्स, और आप 60 प्लस स्कोर करने के लायक हो जाते हो। लेकिन स्टिल मैक्सिमम लर्नर्स, यू कैन क्लियरली सी, ओनली अराउंड 19% of the learners can qualify this exam. तो प्रॉब्लम कहां लाई कर रहा है? प्रॉब्लम लाई कर रहा है आपका पीएचडी करने में। प्रॉब्लम लाई कर रहा है एक ही सब्जेक्ट 10 जगह पढ़ने से। प्रॉब्लम लाई कर रहा है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है, और जहां से आपको कंटेंट मिल रहा है बैठ के पढ़ रहे हो। ये तरीका नहीं होता है पढ़ने का। अगर आपको गेट मास्टरी करनी है, अगर आप चाह रहे हो कि एक साल में आप अगर तैयारी दो और एक साल में आपका रैंक निकल आए, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। फॉलो द क्लास नोट्स ब्लाइंडली, फॉलो द डीपीपीज गिवन बाय द टीचर, पीवाईक्यूज लगाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, दैट्स इट। देखो, आपको जो भी टीचर्स मिल रहे हैं, दे आर गिविंग यू द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड नोट्स। तो आपको रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रिसर्च हम करके आते हैं कि आपके लिए क्या जरूरत होता है। तो सिंपल तरीका है, आपने क्लास किया,
आपने चैप्टर पूरा हुआ, आपने पीवाईक्यू लगाया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, यू आर रिवाइजिंग इट इन अ रेगुलर बेसिस, यू आर राइटिंग द टेस्ट सीरीज विच इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस, और आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। ये तो पहली बात हुई कि क्या तरीका होता है। दूसरा, वी नीड टू एंश्योर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपरली तो रिवीजन के साथ आप सब्जेक्ट्स को कर रहे हो, तो भाई नवंबर मिड मैक्सिमम और नवंबर एंड आपका सिलेबस पूरा हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप ये कर रहे हो तो होगा क्या कि जब आप दिसंबर में आओगे, यू आर रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, लेकिन जब दिसंबर में आओगे, यू आर गोइंग टू गिव द combined subject test, you are going to give the mock test which will help you to enhance your revision, which will help you to build your confidence, and your anxiety जो आता है ना, हर 2 दिन पे एंग्जाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे सर, एक बहुत निगेटिव थॉट आ रहा है कि मुझे सब भूलना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सब भूल चुका हूं, ये सब दूर हो जाता है। तो एक सिंपल तरीका है इस 81% वाली जनता से बाहर निकलने का, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर मेंटर का होना। इफ यू हैव दैट प्रॉपर स्ट्रैटेजी, दैट हाउ यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफिकेशन में भी यार 81%, इमेजिन करो ओनली 81% बच्चा आपका क्वालिफाई नहीं कर पा रहा और 19% बच्चा सिर्फ क्वालिफाई करके आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन है। इट इज अ ब्लैक पार्ट ऑफ दिस गेट एग्जाम, और ये चीज जिस दिन बच्चा समझ गया उस दिन वो अच्छा पढ़ने लग जाएगा। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं होना है, हमको भीड़ से अलग होना है, और भीड़ से अलग होने के लिए भीड़ वाली स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है कि भैया वो बोला कि मैं ये फॉलो कर रहा हूं, मैं ये फॉलो करूंगा, वो बोला मैं ये अब दूसरा फॉलो कर रहा हूं, मैं भी उसको फॉलो करूंगा। ये तरीका नहीं होता है। ट्रस्ट योर मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे नो बेटर दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के, सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेने से आपका रिजल्ट, आपका रैंक नहीं आएगा। आपका रैंक आएगा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, टाइमली कंप्लीशन से, टाइमली रिवीजन से, टाइमली टेस्ट सीरीज से। दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट? So through this video, I think I've given my sufficient thought about you कि कैसे आप अपने को भीड़ से अलग बना के अपना नाम कमाओगे, कैसे आप गेट को क्वालिफाई कर सकते हो, एंड you can reach the top ranks and take all the advantage that gate is going to offer for you, right? So ऐसे ही वीडियो साथ और भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको अच्छे तरीके से गाइड करना यही हमारा काम है, और इसी के लिए हमने अपना जीवन दिया है। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।